तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग पहुँचे हैं फिर से अपने क्लास नीरज स्टडी क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, 1947 के बाद भारत का इतिहास क्या रहा। 1947 के बाद भारत में कौन क्या कब बना, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉप 50 प्रश्न के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम अगर शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं अपना पहला प्रश्न क्या है, ठीक है। तो अपना पहला प्रश्न है कि भारत कब स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। तो भारत कब स्वतंत्र हुआ था, तो वो हुआ था 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने, ठीक है। जब भारत अपना स्वतंत्र हुआ था तो उसके बाद अपना प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो वो बने थे जवाहरलाल नेहरू जी बने थे, ठीक है। प्रथम प्रधानमंत्री भारत के जवाहरलाल नेहरू बने थे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो थे राजगोपालचारी थे, ठीक है। राजगोपालचारी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का जो संविधान लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था, ठीक है। भारत का संविधान, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत का संविधान कब अपनाया गया, ठीक है। भारत का संविधान कब अपनाया गया, तो वो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया, ठीक है। भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया था, तो वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई। तो योजना आयोग की स्थापना जो है 1950 में हुई थी, ठीक है, 1950 में, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाए कि भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था, ठीक है। भारत में जो चुनाव कब हुआ था सबसे पहले, तो हुआ था 1951 से 52 में हुआ था, ठीक है। 1951 से 52 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, ठीक है। तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो थे सुकुमार सेन, ठीक है। सुकुमार सेन थे, ठीक है। अगला प्रश्न है राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन कब हुआ। राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन कब हुआ था, तो वो था 1956 ईस्वी में, ठीक है, 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। तो वह 73वां संशोधन, ठीक है। 73वां संशोधन जो है पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन नगर पालिका से संबंधित है, तो हो जाएगा 74वां संशोधन जो है नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है, 74वां संशोधन। अगला प्रश्न है कि भारत चीन युद्ध कब हुआ था, ठीक है। भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था, वो हुआ था 1962 ईस्वी में, ठीक है, 1962 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध कब हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान का जो पहला युद्ध हुआ था वो हुआ था 1947 से 48 में हुआ था, ठीक है, 1947 से 48 में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत पाकिस्तान का दूसरा युद्ध कब हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान का दूसरा जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1965 ईस्वी में, ठीक है, 1965 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश का गठन कब हुआ, ठीक है। तो बांग्लादेश का गठन कब हुआ था, तो वो था 1971 ईस्वी में, ठीक है, 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का गठन हुआ था। अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत पाकिस्तान का तीसरा युद्ध कब हुआ, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान का तीसरा युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1971 में हुआ था, ठीक है, 1971 में। अगला प्रश्न है कि शिमला समझौता कब हुआ, ठीक है। शिमला समझौता कब हुआ था, वो हुआ था 1972 ईस्वी में जो है शिमला समझौता हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो हो जाएगा MS स्वामीनाथन, ठीक है। MS स्वामीनाथन जो है भारत के में हरित क्रांति के जनक है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है। तो भारत में जो श्वेत क्रांति के जनक है वो हो जाएगा वर्गीज कुरियन, ठीक है, वर्गीज कुरियन है, ठीक है।
अगला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? ठीक है, तो भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो कब हुआ था? तो हुआ था 1974 ईस्वी में। ठीक है, 1974 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? ठीक है, पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? तो वो क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में आपातकाल कब लगाया गया? ठीक है, भारत में आपातकाल कब लगाया गया? तो लगाया गया था 25 जून 1975 ईस्वी में। ठीक है, 25 जून 1975 ईस्वी में लगाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आपातकाल कितने समय तक चला? ठीक है, आपातकाल कितने समय तक चला? तो वो चला था 21 महीने। ठीक है, 21 महीने चला था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में जनता पार्टी की सरकार कब बनी? ठीक है, भारत में जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी? तो वो बनी थी 1977 में बनी थी। ठीक है, 1977 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया? ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया? तो वो चलाया गया था 1984 में। ठीक है, 1984 में चलाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न ये हो जाए कि इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? ठीक है, इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो हुआ था 31 अक्टूबर 1984 को। ठीक है, 31 अक्टूबर 1984 को हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री कब बने? ठीक है, राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? वो बने थे 1984 में बने थे। ठीक है, 1984 में। अगला प्रश्न है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? ठीक है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो वो हुई थी 1991 में लागू हुई थी। ठीक है, 1991 में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के समय हुआ था? ठीक है, आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के समय हुआ था? तो हुआ था पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, नरसिम्हा राव के समय हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के वित्त मंत्री कौन थे जिन्होंने 1991 का बजट पेश किया? ठीक है, यानी भारत के वित्त मंत्री कौन थे जिन्होंने 1991 का बजट पेश किया था? तो वो किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था, वो हुआ था 1998 में। ठीक है, 1998 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि 1998 के परमाणु परीक्षण का नाम क्या था? ठीक है, 1998 के परमाणु परीक्षण का नाम क्या था? तो वो था पोखरण 2 ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, पोखरण 2 ऑपरेशन शक्ति था। अगला प्रश्न कारगिल युद्ध कब हुआ? ठीक है, कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो वो था 1999 में हुआ था कारगिल युद्ध। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? ठीक है, तो भारत के जो पहले उपग्रह सबसे पहला उपग्रह जो बनाया गया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट नाम था उसका। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट उपग्रह का परीक्षण कब हुआ? ठीक है, आर्यभट्ट उपग्रह का परीक्षण कब हुआ था? तो हुआ था 1975 में। ठीक है, 1975 में हुआ था। अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह परीक्षण यान कौन सा था? ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह परीक्षण यान का नाम कौन सा था? तो था SLV-3। ठीक है, SLV-3 था। अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार। ठीक है, सूचना का अधिकार यानी RTI अधिनियम कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार RTI अधिनियम कब लागू हुआ था? तो वो हुआ था 2005 ईस्वी में। ठीक है, 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला प्रश्न ये है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कब लागू हुआ? ठीक है, तो भी 2005 ईस्वी में लागू हुआ था मनरेगा। ठीक है। अगला प्रश्न हो जाए कि वस्तु एवं सेवा कर GST कब लागू हुआ? तो लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था GST। ठीक है। अगला प्रश्न हो जाए कि भारत का 29वां राज्य कौन सा बना? ठीक है, भारत का 29वां राज्य नया कौन सा बना था? वो बना था तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। ठीक है। अगला प्रश्न है कि
अगला प्रश्न है कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ। ठीक है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, तो वो हुआ था 2 जून 2014 को। ठीक है, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 कब हटाया गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 कब हटाया गया था, तो वह हटाया गया था 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था। ठीक है, 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन कब सफल हुआ। ठीक है, तो भारत का चंद्रयान 3 मिशन कब सफल हुआ था, तो हुआ था 23 अगस्त 2023 को। ठीक है, 23 अगस्त 2023 को हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कब की। ठीक है, भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कब की, तो 2023 में की। ठीक है, 2023 में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नया संसद भवन राष्ट्र को कब समर्पित किया गया। नया संसद भवन राष्ट्र को कब समर्पित किया गया था, तो वो किया गया था 28 मई 2023 को। ठीक है, 28 मई 2023 को किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है। तो भारत का जो संविधान है कितने भागों में विभाजित है, तो वो 25 भागों में विभाजित है। ठीक है, 25 भागों में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।